श्री वृंदावन महिमामृत प्रथम शतक श्लोक 44। वृंदाटवी विमलचित घन, ये तो हो गया था। माद्रिक पशुन, हम्म हम्म ये भी हो गया था। उसका नीचे वाला भी हो गया। ये नहीं हुआ। 46। कौन सा वाला? 46। हाँ। विश्वैश्वर्य महाचमत्कृतिर्यं किं भाति सर्वेषितुर। ब्रह्मानंद सुधाम्बुधेरनवधेः किं वा भूतोऽयं रसः। सुधाम्बुधेः अनवधि अनवधि अनलिमिटेड अवधि। किं वा दिव्यसुकल्पपादपवन श्रेणीषु बीजं परम् कृष्ण प्रेम नुताद्भुता परिणतिर् वृंदाटवी किं नु इयम्। किम? यह यह श्री वृंदाटवी क्या उस सर्वेश्वर के विश्व के ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कारी कारीगरी विशेष है। विश्व ऐश्वर्य महाचमत्कृति इयम किम भाति सर्वेषितु। या असीम ब्रह्मानंद सुधा समुद्र का अद्भुत कोई अनिर्वचनीय रस विशेष। अथवा दिव्य दिव्य उत्तमोत्तम कल्प वृक्ष युक्त दिव्य सुकल्प पादप दिव्य सुकल्प वन श्रेणी सुबीजम, वनराज का सर्वश्रेष्ठ बीज विशेष है। ओके। या यह श्री वृंदावन कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति है। कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति। कृष्ण प्रेम नुताद्भुता, ये फोर्थ वाला सेंटेंस टेक्निकल है। कृष्ण प्रेम नुताद्भुता, यह श्री वृंदावन कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति है। कृष्ण प्रेम नुताद्भुत परिणति। कृष्ण प्रेम नुत अद्भुत, नुत परिणति का क्या होता है? परिणति मीनिंग? मतलब लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे काम क्रोध में परिणत हो जाता है, दूध दही में परिणत हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रेज्ड कमेंडेड कृष्ण प्रेम नुत, नुत मीन्स प्रेज, प्रेजेंट मतलब प्रशंसनीय। प्रशंसा, प्रेज्ड इसी शब्द से लिया है, प्रशंसा। तो कृष्ण प्रेम नुत अद्भुता परिणति, यह श्री वृंदावन कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति है। मतलब वो कह रहे कि कृष्ण प्रेम ही मतलब वृंदावन में परिवर्तित हुआ है। श्री वृंदावन धाम कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब प्रशंसनीय एक हाँ, तो वो है ना कि मतलब कृष्ण मतलब भगवान का जो क्रिएशन है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भगवान का क्रिएशन कितना प्रशंसनीय है, वैसे वृंदावन धाम के बारे में। लेकिन वृंदावन धाम के बारे में ऐसा बोल सकते हैं क्या?
तो वृंदावन कृष्ण प्रेम की एक, बेसिकली वृंदावन कृष्ण प्रेम की परिणति है। और कैसी परिणति है? इट्स लाइक ग्लोरिफाइड, प्रशंसनीय। वही वही। हम्म। लेकिन वृंदावन को ऐसे मतलब वो हो गया कि मतलब भगवान के क्रिएशन का पार्ट आ गया, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वृंदावन क्रिएट किया है नहीं पहले नहीं, से ये तो है। कृष्ण कृष्ण प्रेम से बोला ना कि कृष्ण प्रेम का स्वरूप है वृंदावन। बस वही बात है। कृष्ण कृष्ण प्रेम का प्रशंसनीय स्वरूप है वृंदावन। हम्म। बस ऐसे। मतलब यहाँ पर अगर हम श्लोक देखेंगे पूरा, तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, बोल नहीं रहे कि वृंदावन ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम पहली लाइन देखेंगे तो विश्व ऐश्वर्य महाचमत्कृति इयम किम भाति सर्वेषु तु, कि क्या ये वृंदावन सर्वेश्वर के, विश्व के ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कारी कारीगरी विशेष है? प्रश्न है। तो हाँ हाँ। देखा जाए तो पहला जो एस्पेक्ट है वो तो भौतिक ही दिख रहा है एक दृष्टिकोण से। हाँ। क्या वो एक कारीगरी है भगवान की रचना, जो वृंदावन धाम की रचना है? तो प्रश्न उठा रहे हैं। हम्म। फिर तो इस तरह से कि वृंदावन क्या है? श्री कृष्ण एकांत भावम, श्री कृष्ण एकांत भावम क्वनु सकल जनो अवश्यमाप्नोति अयत्नात्, आपनोति अयत्नात्। ओके। कृष्णस्य आश्चर्य सीमा परम भगवतः कुत्र लीलार्थमूर्तिः। कृष्णस्य परम भगवतः आश्चर्य सीमा कुत्र कुत्रत्य कृष्ण पादाम्बुज भजन महानंद साम्राज्य काष्ठा भ्रातर भ्रातर बक्षे रहस्यम शृणु सकलमिदं श्रील वृंदावनेत्र। कि श्री कृष्ण में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है? क्वनु, किसको प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? परम भगवान श्री कृष्ण का महाश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह कहाँ दिख पड़ता है? हम्म। ओके। कृष्णस्य परम भगवतः आश्चर्य सीमा लीलार्थ मूर्ति कुत्र, कुत्र, फिर कुत्र के साथ आपनोति आएगा। आपनोति मतलब प्राप्त, प्राप्नोति, प्राप्त होता है। यहाँ पे आपनोति। फिर और फिर श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महानंद की पराकाष्ठा कहाँ देखी जा सकती है? कुत्रत्या कृष्ण पादा भुज भुज भजन महानंद साम्राज्य काष्ठा। कुत्रत्या कहाँ देखी जा सकती है? हे भ्रातः, हे भाई, वक्ष्ये मैं कहता हूँ, रहस्यमय कथा सुनो, रहस्यम शृणु, इदम सकलम रहस्य शृणु। इसी श्री वृंदावन में ही ये समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ये सब कहाँ प्राप्त होती है? वृंदावन में ही प्राप्त होती है। अत्र श्री वृंदावने इदम सकलम इदम आपनोति, ये प्राप्त होता है। हम्म। साम्राज्य काष्ठा मतलब पराकाष्ठा, बराबर। ये मैंने लिखा हुआ है पराकाष्ठा। तो इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम ही ऐसा धाम है जहाँ पर श्री कृष्ण में एकांत भाव प्राप्त हो जाता है अनायास, बिना किसी ज्यादा, बिना ज्यादा मेहनत के, या अनायास बिना किसी प्रयत्न के। प्रयत्न। या फिर वृंदावन ही ऐसा धाम है जहाँ पर भगवान का लीला विग्रह दिख पड़ता है, दर्शन होते हैं, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। हम्म। या फिर वृंदावन धाम ही एक ऐसा धाम है जहाँ पर हमें
भगवान के पाद पद्मों के भजन से प्राप्त होने वाला जो महाआनंद है, आनंद है, उसके भी जो पराकाष्ठ है वो यहाँ दिखाई पड़ती है या वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से हे भाई सुनो, कुत्रत्य वेयर लिविंग आउटसाइड इति अर्थः। फिर भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। विटपी, विटप मतलब वृक्ष, हाँ विटप ओ सुना होगा आपने। ये इसमें आता है षडगो समष्टकम में। हाँ कहीं तो आता है विटप। षडगो समष्टकम। तो विटप हो गया वृक्ष, या विटप बुश श्रब थिकट टफ्ट, तो उसी तरह का। व्हाट इज तो विटपी नाम तले तले तिष्ठ, कि हे भाई तुम पेड़ों के नीचे रुको, अलग अलग पेड़ों के नीचे रुको, कई सारे पेड़ों के नीचे रुको, तले तले उनके, अंडरनीथ द ट्रीज। एंड ग्रामेशु भिक्षाम अट, गांव गांव में जाओ, क्या करो, भिक्षा भिक्षा। याचना करो। स्वच्छंदम पिब यामुनम जलम, और क्या करो, यमुना जल पियो यमुना स्वच्छ। का जल पियो स्वच्छंद रूप से। स्वच्छंद अर्थ ये भी हो सकता है कि स्वच्छ जल पियो, या स्वच्छंद अर्थ मतलब स्वेच्छापूर्ण, मतलब स्वेच्छापूर्वक कितना भी, स्वेच्छ। हाँ स्वच्छंदम यथेष्ट वही। पान करो। फिर अलम चीरई सुकंथाम कुरु, अलम चीरई सुकंथाम कुरु मतलब छोटे से कपड़ों से, कि चिथड़ों के द्वारा उत्तम उत्तम कंथा तैयार करो। कंथा होते हैं एक तरह का गारमेंट, कंथा कोटि है ना, उसमें षडकोश में उसमें भी है कंथ, षडकोसा अष्टकम में भी है ये शब्द कंथ। लायन क्लॉथ आई थिंक हाँ प्रोपाल लिखते हैं इसको। यस 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 लॉयन यस। रैग, a patch, especially when worn by certain ascetics। एक फटा हुआ कंथा, वो क्या है षडगोस्वामी अष्टकम में, कंता ये वाला कंथाश्रित। कोपेन कंताश्रित। हाँ कोपेन कंताश्रित। हाँ कौपिन कंठा, कंथाश्रित, सो वही कंथा, कि अलम चीरई, एक अल्प से, जो चीर मतलब कपड़ा, अलग कहीं कहीं छोटे सारे, कहीं कहीं छोटे छोटे कपड़ों को मिला के एक कपड़ा बनाओ जिसको कंथ बोलते हैं या कंथा बोलते हैं, वो धारण करो। ऐसा भी नहीं कि एक नया ही एक 10 मीटर का कपड़ा ले लिया, उससे धोती भी काट ली कुर्ता भी काट लिया, नहीं, छोटे छोटे जो बचे कुछ इधर उधर से कपड़े उठा के या जो भी, उनको एक साथ लगा के सील के जैसे भी उसको धारण करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम, श्री राधा मुरलीधरौ भज रसात वृंदावनम मात्यज, कि सम्मान का घोर विष, सम्मानम कलयाति घोर गलम, एवं नीचा अपमान, तुच्छ अपमान को ही अमृत जानो। नीच अपमानम सुधा, नीच अपमान को सुधा स्वरूप मानो, और सम्मान को क्या मानो, घोर गरलम, गरल मतलब विष, गरल, और घोर मतलब घोर विष। व्हाट इज कलयाति, कलयाति इज टू कंसिडर, हाँ हो सकता है। आई थिंक सो। ये उस दिन भी देखा था ना प्रशांत ने वर्ड। ऐसा कुछ आया था, बट व्हाट इज कल है, कलयाति, अति घोर गरलम, आई थिंक इट इज अति घोर गरलम। तो कल धातु,
To count, to enlarge upon, to consider, right? To consider, perceive, observe. So it is kalaya actually. So sammanam kalaya, कि सम्मान को कैसा कंसिडर करो, अति घोर गरलम, अत्यंत भयानक विष, और नीच अपमानम सुधाम, और जो तुच्छ भावना है हमारे प्रति या अपमान की भावना है, जो भी वृंदावन में रहता है, तो उसको सुधा के, अमृत के समान समझो। कलय अगेन, श्री राधा मुरली धरौ भज, आ, रसात वृंदावनम मात्यज। तो क्या करो, हे भ्रातः, हे भाई, प्रेम से श्री राधा मुरलीधर का भजन करो। रसात, रसात यहाँ बोले प्रेम से, और श्री वृंदावन का त्याग मत करो। वृंदावनम मात्यज। तो आप ये अगर आप ये जो नंबरिंग्स देख रहे हैं श्लोक पे, ये अन्वय होता है। मतलब अन्वय जो, मतलब जैसे कि हम हिंदी में जैसे बोलते हैं उसको लाइन में लगाना। हाँ हाँ, बस बस वैसे, एक वैसे भी, या फिर एक कर्ता कर्म क्रिया, हाँ से क्रिया, उस एक जो सब्जेक्ट, एक जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो हे भ्रातः विटपिनाम तले तले तिष्ठ, कि पेड़ों के तल तल में रुको। ग्रामेशु भिक्षामट, स्वच्छंदम यावनम जलम पिब, फिर चिरई अलम चिरई सुकंथाम करो। इस प्रकार से मतलब चलता है। वो गोवर्धन पाद पाद तले पादप तले, विटप, हाँ पाद पद तले पादप विटप, भी सेम है, विटप, पादप विटप, हाँ सेम थिंग। पादप। वो आप एक बार मुझे एक्सप्लेन किए थे ना प्रोजेक्ट, पादप मतलब पेड़ के भी पैर होते हैं, नहीं पानी पीने के लिए पादप मतलब उनके, होता है कि पादे न, या फिर जो जो पीना पैरों मतलब से पीते हैं जल, पानी, हाँ पानी पीते हैं, हाँ लिटरली। पादप, हाँ लिटरली। सो समास विग्रह वुड बी पादेन मूलेन पिबति इति, हाँ या पादेन इज इक्वल टू मूलेन रसान पिबति, जो अपने मूल से हाँ 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 रस को हाँ खींचते हैं या हाँ। पीते हैं। आपने मुझे एक बार बताया था, याद है मुझे। इसलिए इस वृक्ष को पादप बोलते हैं। पादेन मूलेन रसान पिबति इति। हम्म। कृष्णानंद रसाम बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, कारं पारगतैरपि श्रुतिशिरो वृन्दस्य निक्ष्यं मनाक्। कृष्णानंद रसाम्बुधेः परतरम, परतरम सारम, परतरम, हाँ परतरम, परतरज्ञान्यम, परतरम उससे भी ऊपर, लाइक परतरज्ञान, परतरम सारम विचित्र उज्ज्वला कारम पारगतै अपि, पारगत अपि, पारगति मतलब जिसने पार लगा लिया है। One who has reached the opposite shore of something. So, Shruti Shiro Vrindasya na Iksham Manak. Manak is Alpam, right? A little, yeah. Manak is Alpam, little, slight. Neksham. So, Shri Vrinda Vipinam Sudurlabhataram Pratyasham Asadya Bhoh. Pratyasham. Pratyasham Asadya. Pratyasham, right? Pratyasham. In all directions. आसाद्य भो क्षुद्रा क्षुद्रा शाको पिशाचिका वशगतो वंग भ्रम्यसे किम बही। तो कृष्णानंद रस समुद्र के विचित्र उज्ज्वल आकार श्रेष्ठतम सार का
किंचित मात्र भी दर्शन श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेदविद शिरोमणि गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। पारगतई, अच्छा पारगतई मतलब जो वेदविद होते हैं, पारंगत होते हैं। श्रुति शिरो वृंदस्य पारगतई, अच्छा श्रुति शिरो वृंदस्य पारगतई मनाक न इक्ष्यम निक्ष्यम। ओके। हे भ्रातः, हे भाई, इस सुदुर्लभ तरह श्री वृंदावन में आकर भी प्रत्याशम असाध्य भो, तू शूद्र वासना रूप कुत्सित पिशाची के वश होकर बहिमुख हुआ वृथा क्यों घूमता है। श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम आसाद्य, हे भो प्रत्याशम, प्रत्याशम शब्द अभी तक प्रत्याशम प्रत्याशा इन ऑल डायरेक्शंस लिखा है वहाँ प्र, टू हो। हाँ कह सकते हैं प्रत्याशम बम ब्रह्म से, क्यों हर जगह घूमता रहता है। मतलब वही हर जगह, मतलब वो डायरेक्शन का ही एक संकेत है। हम्म। तो क्षुद्र, क्षुद्रा शाको पिशाचिका, तो क्षुद्र वासना रूप, अच्छा अच्छा अच्छा, क्षुद्र आशा कुपिशाचिका, हे भगवान हे भगवान। क्षुद्र, मैं शाकु शाकु एक साथ ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाकु होता क्या है, पर यह है क्षुद्र आशा कुपिशाचिका। ओके, देखो शब्द हमें पता है पर वही तोड़ने पर बात आ जाती है। तोड़ने का, वही वही पद तोड़ने के। विच्छेद। तो क्षुद्र आशा रूपी जो कुपिशाची है उसके वश आकर क्यों बही, किम बही ब्रह्म वंग ब्रह्म से, क्यों बहिर्मुख होकर हर दिशा में घूम रहा है, प्रत्याशम वम ब्रह्म से। क्षुद्र, क्षुद्र आशा कुपिशाचिका। शुद्र आशा कुप, मतलब कुपिशा, क्षुद्र लोअर आशा लोअर मतलब थॉट्स, तुच्छ आशाएं। लोअर लोअर थॉट्स। नॉट थॉट्स लाइक डिजायर्स, आशा। हाँ और डिजायर। आशा को लिटरली भी लाइक उम्मीद, जनरली हम उम्मीद बोलते हैं बट हियर इट्स लाइक डिजायर्स, वांछा, वांछा। आशा। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु तम जानासि महामनुं बलवतो मृत्योर्गतिस्तंभने। भ्रातः ते किम् उ निश्चयेन विदितः स्वस्य अंतकालः किम् उ। त्वं जानासि महामनुं, महामनु, इज इट बलवतः मृत्युर्गतिस्तंभने। ओके, महामनु गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं त्वं वेत्सि किं वेत्सि। वा यतो बारं बारम् अशंक एव चलसि वृंदावनाद अन्यतः। हे अरे भाई, तू क्या अपने मृत्यु काल को निश्चित रूप से जानता है कि कब होगी या कब होगा। भ्रातते कि मुनिश्चयेन विदिता स्वस्य अंतकालः, क्या जानते हैं, नहीं जानता। या फिर बलवान मृत्यु की गति को रोकने का क्या तू कोई महामंत्र जानता है। किमु तुम जानासी महामनुम, ये महामनुम क्यों बोला हुआ है। बलवतः महामनुम, बलवतः मृत्यु और गति स्तंभने महामनुम, ये मनुम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ महामंत्र लिख दिया, महामनु को महामंत्र कैसे लिख सकते हैं। अनु उसका देख लो आप, महामनु, भाई उसको महामनु। कट कर हाँ, और अनु ऐसा कुछ तो होगा। मनु अम, पर वो मैच नहीं होगा अगर हम वैसे करेंगे तो। महाम अनु, नहीं नहीं, नहीं, वो महामनुम एक शब्द है पर मनुम क्यों लिखा हुआ है। व्हाट इज मनु। क्योंकि मंत्र मन से निकलता है तो फिर पता नहीं। मन, या तो यहाँ मन से। महामंत्रम होना चाहिए, तुम जानासि हाँ महामंत्रम,
महामनु, क्योंकि मनु, ओके, मनु also means Sacred spell. text. Yeah, manu means a prayer, a spell Sacred also. text. ओके, सो ठीक है, ये नया है मेरे लिए। ठीक है, तो महामनु में हाँ, मंत्र। ओके, हाँ, महामनु मतलब टेक्स्ट, सेक्रेट टेक्स्ट लिखे। हाँ तो वही ठीक है। तो महामनु मतलब कोई मंत्र जो मृत्यु की गति पर स्तंभन, स्तंभन मतलब एक रोक, स्तंभन मतलब टू सीज द मूवमेंट ऑफ समथिंग, टू सीज द मूवमेंट ऑफ हाँ, मृत्यु। स्तंभित हो गया हम बोलते हैं ना हाँ, किसी चीज को। लाइक पैरालाइज्ड, वो स्तंभ हो गया मतलब। हाँ, स्तंभ, अस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब उसकी मूवमेंट रुक गई, स्तंभन, हाँ स्तंभित हो गया। वो वाला स्तंभित हो गया तो आश्चर्यचकित वाले सेंस में। हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये मतलब अर्थ है स्तंभ हो कि गया, क्या तुम ऐसा कुछ मंत्र जानते हो कि जो मृत्यु की गति को रोक दे। रोक दे, हाँ, हाँ। ये अर्थ में, ऐसा नहीं कि वो, मृत्यु की गति को आश्चर्यचकित कर दे। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो नहीं। तो मृत्यु तुम्हारे कार्य की अपेक्षा करेगी, क्या तेरी ऐसी धारणा है? मृत्यु तत्कर्णम प्रतीक्षता, कि मृत्यु वेट करेगा कि हाँ तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाए, क्या तुम ऐसा ऐसा सोचते हो? इति त्वं वेत्सि किं वा, यह तो जो तो बारंबार निशंक चित्त होकर वृंदावन से अन्यत्र चला जाता है। क्योंकि तू बार बार अशंक, अशंक मतलब बिना किसी संदेह आशंका के बार बार वृंदावन से इधर उधर चला जाता है। कहने का अर्थ है कि भाई तू वृंदावन से बाहर जा रहा है तो क्या पता कि कब मृत्यु आ जाए, हमें तो नहीं पता, तो क्यों जाते हो बाहर, वृंदावन में ही रहो। अशंक, अशंक एव चलसे, आशंका मतलब कोई संशय भी नहीं होता, कोई संदेह शंका भी नहीं होती वृंदावन से बाहर जाने में, बस चले जाते हो, कन्विंस्ड, यू आर फुली कन्विंस्ड कि हाँ वृंदावन से बाहर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वृंदारण्यम अनन्य भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वे मंद धियो विदन्ति नहीं तद वासं च नाशासते सांद्रानंद रसाम्बुधिर निरवधिर यत्रा विरस्ति ध्रुवम नो मज्जन्ति कुबुद्धयो बत समुद्विग्नाः सुदुःखैरपि। श्री वृंदावन श्री गोविंद के युगल पाद पद्मों में अनन्य भक्ति रस दान करता है। तो वृंदारण्यम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वे अनन्य भक्ति रसदम, जो वृंदावन धाम है भगवान के चरण कमलों में अनन्य भक्ति रस प्रदान करता है। यह बात मंद बुद्धि लोग नहीं जानते, मंद धियः एतत् न विदन्ति, वो इसको नहीं जानते, और वे श्री वृंदावन में वास करने की आशा भी नहीं करते। तद न ही तद वासस वासं च, अच्छा, मंद धिय न विदन्ति, और न ही तद वासं च आशासते, वो आशा भी नहीं करते वहां पे रहने की, वास करने की। असीम गाढ़ आनंद समुद्र जहां निश्चित ही आविर्भाव हुआ है, आविर्भूत हुआ है, सांद्रानंद रसाम बुधिर निरवधिर यत्र आविरस्ति ध्रुवम, तो जहां पर इस प्रकार का जो आनंद समुद्र प्रकट हुआ है, हाय मूर्ख लोग अनेक दुखों के द्वारा व्याकुलचित होते हुए भी उस रस समुद्र में मज्जन करना नहीं चाहते। को बुद्धयः बत, बत मतलब अलास, अलास, कुबुद्धय, हाय। हाँ मतलब हाय, कुबुद अलास इंग्लिश में। ये ये बहुत अच्छा बोलते हैं राधा गोविंद महाराज इस वर्ड को, हाय। इसकी तो मारी है। तो बत सुदुखैरपि समुद्विग्न, बहुत प्रकार के दुखों के द्वारा समुद्विग्न, परेशान होते हुए भी जो कुबुद्धि लोग हैं, मंद बुद्धि लोग हैं, वो ऐसे रस समुद्र में, ऐसे सांद्रा आनंद रसाम बुद्धि में नो नो मज्जंती, न मज्जंती, उसमें वो गोते नहीं लगाना चाहते, उसमें वो
निमज्जित नहीं नो होना चाहता। कैसा, नो कैसा वर्ड है मतलब? नो मतलब न की तरह, न और नो न की एक तरह, जैसे ही है। एक ही जैसा है ना? हम्म। तो यहाँ नो मतलब न मज्जंती। हम्म। तो फिर नो क्यों यूज किया है? ना मतलब जैसे नॉर्मल यू न देखो, नो न बोल। में वो लघु वर्ण हो जाता और ये दीर्घ है, तो छंद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दीर्घ का ओ, प्रयोग किया यहाँ पे, ओ, क्योंकि न में छोटा है, नो में बड़ा है, तो इस प्रकार से। हम्म, पर अर्थ दोनों का एक ही है, नो एक ही। मज्जंती। मतलब जब ये टेक्स्ट अरेंज करते हैं तो लघु गुरु का भी सब वो मतलब एक क्रम होता है, क्योंकि जो छंद होता है, छंद का पैटर्न होता है कि वो एक क्रम में होना चाहिए, लघु गुरु का एक क्रम फिक्स होता है। ओके। हम्म। तो हर जितने भी छंद होते हैं, तो हर छंद के लघु गुरु का जो क्रम ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है, कि पहले लघु फिर गुरु फिर गुरु फिर लघु, लघु जो भी एक पैटर्न रहता है ऐसे। ये सब मतलब इतना टेक्निकल डिटेल से ये वर्ड्स को कंपोज करना। हाँ मतलब वही बात है। तो रियली तभी तो मतलब आश्चर्य। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी उठाया और लिख दिया। नहीं नहीं, हाँ तो वो तो ये सब कंसिडरेशंस होते हैं। और बेसिकली ये तो फिर भी जो श्लोकास वगैरह रचना करते हैं उनके लिए ये चीज तो फिर भी बहुत छोटी चीज है। इसके ऊपर अलंकार, अलग अलग तरह की चीजें प्रयोग करना श्लोक में, ये सब तो कई लेवल्स रहते हैं। मतलब बाप रे बाप। और आज का संस्कृत और वो देखो उनका संस्कृत में क्या मतलब। तो आज भी करते हैं, आज भी बहुत हैं, बहुत जन हैं जो श्लोक वगैरह रचना करते हैं, और हैं काफी जन हैं। तो अच्छा है। तो हम तो पढ़ लेते हैं पहले, जिन जो भी लिखा गया है। जब कभी पूरा वही। पढ़, जब कभी कुछ पढ़ना हो उतना जाएगा। उतना भी, इतना भी करे तो भी बहुत है। हाँ, जब पढ़ना हो जाएगा कभी, अगर हुआ तो तब देखेंगे कुछ। वही वही। तो ये है। ठीक है, हमारे आज 51 श्लोक तक हो गया।